हरिओम बच्चों। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सर्कल, है ना। और सर्कल में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये थ्योरम है प्रूफ दैट टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। ठीक है, तो यहाँ बहुत सिंपल है, हिंदी में बोलूँ तो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक सर्कल है, ठीक है। सर्कल का एक सेंटर है, सेंटर से इधर से भी रेडियस और सीधा सीधा करके ये रेडियस, तो ये हो गया डायमीटर, करेक्ट। ये डायमीटर का एक एंड पे एक टेंजेंट, दूसरा एंड पे दूसरा टेंजेंट, तो ये दोनों टेंजेंट आपस में पैरेलल होगा, ऐसा आप प्रूफ करके दिखाइए। क्वेश्चन क्लियर है ना। तो आ जाइए, ये देखिए मैंने डायग्राम पहले से बना के रखा हुआ है और लिखा हुआ है, तो प्रॉपर आपको बताऊंगा। यहाँ पे आपको क्या लिखिएगा, है ना। तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या लिखिएगा, आपको लिखिएगा कि सी डी एंड ई एफ आर टेंजेंट, ये ऑलरेडी टेंजेंट है ना। और ये सर्कल है, अ सर्कल सी सेंटर ओ रेडियस आर, क्लियर। ए बी डायमीटर है, ये सब आपको पहले से पता है ना। ए बी डायमीटर है, करेक्ट। अब आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है सी डी पैरेलल ई एफ, करेक्ट, है ना। तो इसको देखना बेटा, ये आर एस अग्रवाल के बुक में भी दिया हुआ है ना। जानबूझकर मैंने वो सेम रखा है ताकि आपको समझने में और आसान हो, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आप बुक भी देख के अगर सामने मेरा वॉइस सुनेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। तो ये प्रूफ दैट सी डी पैरेलल टू ई एफ। अब हम लोग बात करते हैं किसका, प्रूफ का, है ना। अगर आपको ना भी वीडियो देखने का मन करे, आप हेडफोन लगाइए और सुनिए, है ना। तो सुनने से भी आपका बहुत सारा चीज़ क्लियर होगा, ठीक है ना। कोशिश, अगर कभी मन नहीं कर रहा है, कहीं ज़रूरी है जाना, जा रहे हैं, है ना, तो कोशिश करिए, कुछ ज़रूरी नहीं है आप मेरा वीडियो देखिए, मेरा वीडियो सुनिए, है ना। कोई भी जो मैथ्स का वीडियो या थ्योरम कोई समझा रहा है, वो थ्योरम वगैरह को सुनते ना आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लगेगी, है ना। तो ये देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, प्रूफ दैट सी डी पैरेलल ई एफ, ये आपको प्रूफ करना। अब आता है प्रूफिंग बात पे, तो हम लोग बहुत सिंपल समझेंगे। देखिए हम लोग एक थ्योरम सीखे हैं, फर्स्ट वाला थ्योरम, कि सेंटर से जो रेडियस आएगा वो यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का, करेक्ट। तो ये भी सेंटर से रेडियस कितना डिग्री का एंगल बना रहा, 90 डिग्री का। तो हम लोग थोड़ा सा खाली उसी को लिख देंगे, सी डी परपेंडिकुलर ओ ए, करेक्ट। परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर का मतलब हो गया एंगल ओ ए डी इक्वल टू 90, एंगल ओ ए डी इक्वल टू 90, या एंगल ओ सी ए इक्वल टू 90। सिमिलरली ओ बी परपेंडिकुलर ई एफ, तो क्या होगा, एंगल ओ बी ई इक्वल टू 90। तो देखो यहाँ भी 90 और यहाँ भी 90, और ये एक तरीके से है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो स्टैंडर्ड 9 में हम लोग पढ़े हैं पैरेलल लाइन, है ना। तो देखो ये है पैरेलल लाइन, और पैरेलल लाइन क्या होता है, ऐसा लाइन जो कहीं भी कितना भी आगे खींच दो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा, उसको बोलते हैं पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन में जब एक लाइन इंटरसेक्ट करेगा दोनों को, तो एंगल्स बन रहा है 1 2 3 4, ये जो एंगल्स है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होता है। और इक्वल होने का उसका रीजन कोई पूछेगा तो आप बोलिएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इसका थ्योरम है बेटा कि अगर लाइन पैरेलल है तो ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होगा, और अगर ऑल्टरनेट एंगल इक्वल है तो लाइन पैरेलल होगा, राइट, है ना। फिर से, अगर लाइन पैरेलल है तो ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होगा, और अगर ऑल्टरनेट एंगल इक्वल है तो लाइन पैरेलल होगा, करेक्ट, है ना। तो फिर देखिए यहाँ पे मैंने क्या क्या, यहाँ पे देखिए ये ए बी 100% डायमीटर है, डायमीटर मतलब ये सीधा लाइन है, इसका कोई एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है, समझने में प्रॉब्लम नहीं है। और ये देखिए ये और ये एंगल हो गया ऑल्टरनेट एंगल, है ना। और ये भी 90, ये भी 90, मतलब ऑल्टरनेट एंगल आपस में क्या हो गया, इक्वल। और ऑल्टरनेट इक्वल है मतलब लाइन पैरेलल है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे एंगल ओ, है ना, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे एंगल ओ ए डी इज इक्वल टू एंगल ओ बी ई, और ऐसे थोड़ा सा स्टेटमेंट लिख देंगे, है ना। alternate angles are equal,
then lines are parallel। करेक्ट, बस इतना लिख के और लिख देंगे सी डी पैरेलल ई एफ, बस इसमें आपको कुछ नहीं करना है ना। ये बीच बीच में क्वेश्चंस आ रहा है इसको थ्योरम को प्रूफ करने के लिए, और नहीं भी आ रहा है तो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आ रहा है ना। तो इसको इम्पॉर्टेंट है, इसको कर लीजिए, है ना। और इसी का एक है इन्वर्स, सॉरी इसका कन्वर्स। तो कन्वर्स क्या है ना, कन्वर्स इसका बहुत सिंपल है। तो कन्वर्स भी हम आपको टच करवा दे रहे। तो कन्वर्स में आएगा कि प्रूव दैट लाइन सेगमेंट, आपको उसमें लाइन सेगमेंट, प्रूव दैट लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, है ना, लाइन, है ना बच्चों। तो देखिए मैंने लिख दिया है, प्रूव दैट लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टू पैरेलल टेंजेंट्स टू द सर्कल इज डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो पिछला वाला क्या था, पिछला वाला था कि ये डायमीटर पहले से दिया हुआ है, ये टेंजेंट भी दिया है। आपने क्या प्रूफ किया कि ये दोनों टेंजेंट आपस में क्या है, पैरेलल है। करेक्ट। अभी क्या बोल रहा है, अभी बोल रहा है कि ये दोनों टेंजेंट पहले से पता है कि पैरेलल है, आपको प्रूफ नहीं करना है ना। ये दोनों टेंजेंट पहले से पता है कि पैरेलल है। अभी आपको प्रूफ करना है कि सेंटर से इसको ए को मिलाया और फिर सेंटर से बी को मिलाया, तो जो ए बी है वो डायमीटर है। आपको क्या प्रूफ करना है, यहाँ पे आपको प्रूफ करना है कि ए बी इज द डायमीटर। करेक्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, है ना, हम लोग भी यहाँ कंस्ट्रक्शन करेंगे, और कंस्ट्रक्शन में हम लोग, है ना, ओ ए को मिला देंगे, ओ बी को मिला देंगे, है ना, और ओ से एक नया लाइन खींचेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी, है ना, और हम लोग ड्रॉ करेंगे जी ओ पैरेलल विथ ई बी। जी, ये लाइन इसका पैरेलल है। करेक्ट, ड्रॉ कर लिए, है ना। हाँ, अब देखिए इसका प्रूविंग और इजी है, 2 मिनट लगेगा, आप एकदम समझ लीजिए, है ना। तो प्रूफ में हम लोग बात कर रहे हैं, देखो जियो किसका पैरेलल है, जियो पैरेलल है ई बी का, और है ना ई बी किसका पैरेलल है, सी ए का। यहाँ तक करेक्ट। अब पहले इसके हिसाब से देखो, एंगल ओ बी ई इक्वल टू 90, क्यों 90 कौन बताएगा, है ना, क्योंकि सेंटर से यहाँ पे लाइन आया है तो ये परपेंडिकुलर होगा, सेंटर से टेंजेंट पे जो लाइन आता है वो 90 डिग्री बनाता है। क्लियर। और अब देखिए ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में होगा को इंटीरियर एंगल। अब को इंटीरियर एंगल का सम कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। मतलब जी ओ बी प्लस ओ बी ई इक्वल टू 180, है ना। इसका रीजन क्या देंगे, इसका रीजन देंगे को इंटीरियर एंगल्स। क्लियर, है ना। और अब जी ओ एंगल जी ओ बी प्लस ओ बी ई कितना आया है 90 इक्वल टू 180, तो एंगल जी ओ बी आपका कितना आ गया 180 माइनस 90, तो एंगल जी ओ बी आ गया 90। करेक्ट, है ना। फिर अब हम लोग इधर देखेंगे, है ना, ये वाले पार्ट में। तो देखिए यहाँ भी 90 होगा, एंगल ओ ए सी 90, है ना, और ओ ए सी 90, तो ओ ए सी और जी ओ ए ये दोनों भी होगा को इंटीरियर एंगल। करेक्ट, है ना। तो एंगल ओ ए सी भी हो गया 90, है ना, तो एंगल ओ ए सी प्लस एंगल जी ओ ए इक्वल टू 180, तो यहाँ से ये 90 प्लस जी ओ ए इक्वल टू 180, तो एंगल जी ओ ए इक्वल टू 180 माइनस 90 विच इज़ 90, तो एंगल जी ओ ए हो गया 90। करेक्ट, तो दोनों 90 90 निकल गया, है ना। तो देखो ये भी 90 ये भी 90, और जब दोनों 90 है तो ये दोनों मिलके अगर दोनों मिलके 180 बना रहा, मतलब ये लाइन क्या है, स्ट्रेट लाइन है, बस यही दिमाग लगाना है। और ये लाइन क्या है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन और सेंटर से होके गया है, मतलब वो
है ना। यहाँ से क्या प्रूफ हुआ, यहाँ से प्रूफ हुआ कि AOB इज स्ट्रेट लाइन। पहला स्ट्रेट लाइन हो गया। दूसरा है ना, जब ये स्ट्रेट लाइन है तो हम बोल देंगे कि सेंटर से गया है सीधा सीधा है, इसीलिए AOB क्या है, AOB इज अ डाईमीटर। करेक्ट। हम थोड़ा सा फिर से जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर दे रहे हैं इसको, है ना। तो यहाँ हम लोगों को क्या प्रूफ करना था, हम लोगों को प्रूफ करना था कि AB डायमीटर है। तो हम लोग क्या किए, दोनों लाइन पैरेलल है पहले से बता दिए। बताने के बाद में गिवन लिख दीजिएगा। यहाँ पे मिसिंग है, गिवन में क्या लिखोगे बेटा, है ना। तो गिवन में वही लिखोगे, सर्कल है जिसका सेंटर O है, रेडियस R है ना। और पहले से दिया है CD पैरेलल टू EF, ये पहले से दिया हुआ है। फिर प्रूफ दैट में हम लोग बात कर रहे हैं, हमको प्रूफ करना है AB इज़ द डायमीटर। करेक्ट। फिर हम लोग क्या किए, सबको ज्वाइंट कर दिए, है ना। और हम यहाँ पे एक नया लाइन खींचे हैं GO, किसका पैरेलल, EB का। तो ये अगर इसका पैरेलल है तो ये दोनों मिलके 180 बनाएगा बाय द को इंटीरियर एंगल। और उसी तरह ये इसका भी पैरेलल हो जाएगा तो ये दोनों भी मिलके बनाएगा 180। तो ये भी 90, ये भी 90, और दोनों मिलके 180 बनाएगा। मतलब लाइन क्या है, सीधा लाइन है, और इसीलिए उसको बोलेंगे AOB इज स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन है और सर्कल के अंदर पार हो गया है, मतलब वो 90 डिग्री बना रहा है, और इसीलिए वो एक डायमीटर है। करेक्ट, है ना। ठीक है, तो हरिओम बच्चों, पढ़ते रहिए, है ना। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।